हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ठीक है, उसकी एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट हमारी कब है? 13 अप्रैल को है। देखिए, बहुत ही नजदीक है अभी हमारे पास। हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि जो हमारे लास्ट 10 डेज अभी बचे हैं। देखिए, मैंने लास्ट का डेट को नहीं लिया है, जैसे 13 को तो हमारा एग्जाम ही है, ठीक है, और 12 में चाहती हूँ कि आप सब लोग रेस्ट करें जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाए एग्जाम में। ओके, तो देखिए अब मेरे पास क्या है, आज 1 तारीख है, ठीक है, 2 से लेकर के मेरे पास अभी 11, यानी कि देखिए पूरे 10 डेज मेरे पास है, ठीक है। तो देखिए 10 डेज में हम क्या बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या मैं अपनी तरफ से आपके लिए कराने वाली हूँ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए, जैसे कि 13 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो चलिए, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे एग्जाम में क्या आता है और उसकी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी या कौन सी अप्रोच हमें डेवलप करनी है, ये सब हम अभी जानेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, देखिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट इसमें होंगे, ठीक है। तो हमारा जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें देखिए अभी मैं टीयर 1 की बात करूंगी, इसमें सीबीटी 1 जो है हमारे पास, तो मैं टीयर 1 की बात करूंगी, ठीक है, जो हमारा प्री क्वालिफाई है। जब हम प्री क्वालिफाई करेंगे देन हम अगले स्टेज में पहुंचेंगे, तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं जो हमारा 13 अप्रैल को एग्जाम है। देखिए इंग्लिश है, उसमें हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखिए इंग्लिश में हमारे 50 क्वेश्चन है, ओके, और 50 ही मार्क्स के हैं, ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे। 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है। उसके बाद हमारे पास है जनरल एप्टीट्यूड। देखिए जनरल एप्टीट्यूड लिखा है, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे एक हमारे पास क्वांट है और एक हमें रीजनिंग भी इसी में पढ़नी होती है। ओके, हम रीजनिंग भी इसी में पढ़ेंगे। तो देखिए इन 2 सब्जेक्ट के लिए रीजनिंग और क्वांट, इनको मिला करके मेरे पास 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, उसके बाद ये भी 25 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, ये 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम चलते हैं जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज के हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे एंड ये 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर नॉलेज। तो ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी हमारे पास 25 क्वेश्चंस होंगे और वे 25 मार्क्स के ही होंगे। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनता है ना, अगर मैं देखूं कि टोटल मार्क्स जो है मेरे पास, टोटल मार्क्स ये मेरे पास कितना होगा, देखिए 125। ओके, उसके बाद मैं देखती हूँ कि जो मुझे टाइम मिलेगा, जो मुझे टोटल टाइम मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा 2 आवर, यानी कि 120 मिनट्स, या फिर हम 2 आवर लिख सकते हैं। ये सब आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद में जो आगे आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है कि जो हमारा अब ये 125 मार्क्स मैंने आपको बताया, ये बता दें कि क्या सिलेबस है, एक तरीके से क्या डिफाइन मोटा मोटा है ना। अब हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि अब हमें इसकी तैयारी जो करनी है वो हम कैसे करेंगे, और जो मैं आपको कराऊंगी वो क्या कराने वाली हूँ। ओके, चलिए देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, एक फ्री प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चलाई है, ठीक है, यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि लास्ट 10 डेज में मैं आपको बेहतर से बेहतर करा पाऊँ। तो अभी तो मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं उनका सोल्यूशन कराऊंगी आपको यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है, और मैं इसकी वीडियोस आज से ही डाल दूंगी। आज यानी कि आज क्या है, देखिए 1 अप्रैल है आज, तो पहली जो वीडियो है आपको वो आज ही मिल जाएगी, 1 अप्रैल को फर्स्ट वीडियो। ओके, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, जैसे आप उसको टू एक्स की स्पीड पे भी देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचे। ओके, देखिए मैंने उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश नहीं की है, बस मैंने उसमें प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चंस की। ओके, तो देखिए अभी क्योंकि टाइम कम है तो हम यही करा पाएंगे, जिसमें मैंने क्या कवर किया है, देखिए क्वांट कवर किया है मैंने, क्वांट प्लस रीजनिंग,
देखिए इन दोनों को मैं कराऊंगी आपको क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी, मेरे यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद पाई, मैथ्स विद पाई, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। और अगर किसी को बेसिक से पढ़ना हो तो मेरी वीडियोस जो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, बट अभी उसका टाइम नहीं है, इसलिए अभी तो हम फिलहाल क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में बताती चलती हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि जो जनरल एप्टीट्यूड है वो तो मेरा कवर हो जाएगा यहाँ से, जो मैंने आपको बता रही हूँ यूट्यूब पे जो मैं करा रही हूँ, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, उसके लिए तो मैं ये आपको करा रही हूँ। उसके बाद देखिए हम चलेंगे जो इंग्लिश है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो इंग्लिश है, देखिए उसका वेटेज मेरे एग्जाम में बहुत है। 50 क्वेश्चंस क्योंकि इंग्लिश के हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस समय इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। जो इंग्लिश की बुक है, वैसे तो उसको सभी जानते होंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है वॉल्यूम 1, ओके, वॉल्यूम 1, उससे आप कर सकते हैं। या उनकी एक वोकैब की बुक भी है, उससे आप वोकैब तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है इंग्लिश के लिए। अगर नीतू मैम का आप वॉल्यूम 1 फॉलो करते हैं और वोकैब की भी उनकी बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो मोर देन इनफ होगा इंग्लिश कवर करने के लिए, ओके। देखिए उसके बाद हम चलते हैं जनरल नॉलेज पर। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, देखिए तो क्योंकि अब बहुत सारा समय नहीं है, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें करंट अफेयर्स कितना पढ़ना होगा, है ना। तो करंट अफेयर्स अब आप कितना कर सकते हैं, 5 to 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आपको करना होगा। बट देखिए इतना समय नहीं है कि हम डेली डेली पढ़ें, तो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं मंथली मंथली करंट अफेयर्स की, ठीक है, उससे आप कवर करेंगे। डेली डेली वाला अब समय नहीं बचा है आपके पास, ओके। देखिए और इसमें देख सकते हैं हम पॉलिटी का वेटेज है, बट पॉलिटिक्स में आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे इंपोर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल हो गया। और जो जुडिशरी वाला पोर्शन है उसको आप थोड़ा इंपोर्टेंट पे लें, ठीक है, उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो रिट है इसमें, इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, ठीक है, तो आप मिडिवल को छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ओके। उसके बाद ठीक है ज्योग्राफी है, तो उसमें से जो अभी करंट अफेयर्स में जो चीजें होंगी वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़ा आर्ट एंड कल्चर पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम लास्ट में तो फिर हम यही सब करेंगे। अब पूरा रिवीजन करने का तो टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि 10 डेज बचे हैं, तो जो मोटा मोटा चीजें हैं मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट अभी इतना समय नहीं है कि आप पूरी पढ़ें, ठीक है। तो जो आप मोटा मोटा चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं, वह प्लस स्टैटिक जीके में आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हैं, उसमें से आप रिवर, ये भी पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम में देखिए, है ना, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये है माउंटेन्स है, लेक है, ये हम पढ़ सकते हैं। या फिर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी हाल ही में अगर कोई केस है और वो डिस्कस करा गया है, तो उसके जो एस्पेक्ट्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। अब देखिए उसके आगे जब हम चलेंगे तो अब हमारे पास है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर नॉलेज है। अब देखिए कंप्यूटर नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको हल्के में हम नहीं ले सकते। अब देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, तो जनरली बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते हैं उतना, ठीक है। जैसे हाल ही में अभी एसएससी में सीजीएल जो एग्जाम है, उसी में अभी कुछ साल पहले यानी कि 22 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से लेंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अगर इसमें एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी कंप्यूटर आता है, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई भी वन लीनियर बुक ले लें, उसकी जो कंप्यूटर की बुक होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही, लेकिन आप लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इस समय आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए अगर हम टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, जो कि ये अभी हमारा सीबीटी है, ठीक है,
अगर हम इसको क्वालिफाई करते हैं देन हमारी अगली स्टेज होगी, देखिए डिस्क्रिप्टिव है, उसमें डिस्क्रिप्टिव है और क्या है, टाइपिंग है। ओके, अब देखिए टाइपिंग के लिए क्या है, इंग्लिश की टाइपिंग होगी, आप सभी जानते होंगे। उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड हमें चाहिए, ठीक है, और 3% एरर जो है वो अलाउड है। ओके, अब देखिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर 35 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए तो इसको अभी से आपको टाइपिंग भी करनी होगी, क्योंकि 40 to 45 स्पीड तो आपको मान के चले अगर आपकी है तो ही सोच सकते हैं, वरना तो बहुत हार्ड होती है इसकी टाइपिंग, ठीक है। तो इस पे अभी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव है, उसके लिखने की आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो साथ साथ में आप उसको भी लिखते चलेंगे। ओके, और देन जब इसको भी आप क्वालिफाई करेंगे तो हमारा जो लास्ट स्टेज होगा वो होता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। बस अब यहाँ तक जब आपका क्लियर हुआ तब आप फाइनल सेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बट मैं फिर भी आपको कहूंगी अभी 10 दिन है और 10 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि 10 दिन है, इसमें 24 आवर होते हैं वन डे में। ओके, फिर इसमें 60 मिनट्स होंगी, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे देखिए हमारे पास काफी समय है। हाँ, बस इसको अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। बस आप ऐसा नहीं है स्ट्रेटेजी देखें और फिर से चले जाए, नहीं। अगर आपने स्ट्रेटेजी देखी है तो आपको उसको फॉलो भी करना होगा। तो देखिए मेरी साइड से मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मैं क्या कर सकूं, तो मैंने अपनी साइड से देखिए ये प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट की है पेपर के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट समझ सकते हैं आप, नवरात्रि स्पेशल का गिफ्ट है मेरी तरफ से ये, ठीक है। और देखिए जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं दुर्गा माता से सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि सभी का एग्जाम अच्छा हो, जो भी आपने पढ़ा है, और आप अपना बेस्ट दें एग्जाम में जाकर के। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। देखिए मैं जो भी एग्जाम आते हैं मैं उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको, मैं सबका सोल्यूशन कराती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी वीडियो में सोल्यूशन वाली में, तब तक के लिए थैंक यू।